यह तब तक नहीं था जब तक उन्होंने फोन पर सीईओ की पत्नी की एक तस्वीर नहीं देखी। तभी सबको एहसास हुआ कि जिस महिला को उन्होंने अभी अभी तंग किया था वह सीईओ की पत्नी है। अफवाह थी कि सीईओ अपनी पत्नी और बेटे पर जान छिड़कता है। जैसे ही वे बदले से डर रहे थे, सीईओ पहले ही 100 बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच चुका था। वह तुरंत इन घमंडी सहपाठियों को डांटने नहीं लगा। इसके बजाय उसने बॉडीगार्ड्स को पहरा देने के लिए कहा ताकि कोई वहां से जा न सके। फिर वह अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। सौभाग्य से उसकी पत्नी और बेटा दोनों सुरक्षित थे। बदला लेने के लिए सीईओ अपनी पत्नी के साथ होटल वापस लौटा। इस बीच सहपाठी उस आदमी और उसकी पहली प्रेमिका को अपनी बदकिस्मती के लिए दोष देने लगे। आदमी इतना डर गया था कि पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि पिछले जन्म में महिला उससे कितना प्यार करती थी। उसने तो यह तक वादा किया था कि वह केवल उसके लिए बच्चा पैदा करेगी, लेकिन इस जन्म में उसने उसे छोड़कर सीईओ से शादी कर ली। अचानक महिला सीईओ के साथ हाथ में हाथ डालकर वहां आई। ये देखकर सहपाठी तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और उन्हें छोड़ देने की भीख मांगने लगे। उन्होंने दावा किया कि गलती उस आदमी और उसकी पहली प्रेमिका की थी। सीईओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पत्नी को बैठाया और फिर अपना हिसाब शुरू किया। सबसे पहले सीईओ ने वह केक डिलीवरी रसीद निकाली जो उसने अपनी पत्नी को दी थी। उसने पूछा, इस पर किसका नाम है? एक सहपाठी ने तुरंत पहली प्रेमिका पर आरोप लगाया कि उसी ने महिला की ओर से केक लिया था और उसके चेहरे पर केक भी लगाया था। सीईओ ने तुरंत सभी से एक मदद मांगी। सब तैयार हो गए। उसके आदेश पर उन्होंने पहली प्रेमिका के चेहरे पर केक मल दिया। इस तरह उन्होंने उसकी पत्नी का बदला लिया। इसके बाद सीईओ ने उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। उसने पहले उसे धन्यवाद दिया कि उसने 7 साल पहले महिला से ब्रेकअप कर लिया था, वरना वह इतनी अच्छी पत्नी से शादी नहीं कर पाता। यह कहकर उसने उसे जोर से मुक्का मारा जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। आदमी को उम्मीद थी कि महिला उसकी तरफदारी करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि महिला उससे नफरत करने लगी थी। उसने अंगूर का जूस उठाया और उसके सिर पर डाल दिया। पहली प्रेमिका यह अपमान सहन नहीं कर पाई। उसने उम्मीद की कि महिला पुराने रिश्ते के लिए दया दिखाएगी, लेकिन महिला ने आदेश दिया कि दोनों घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती स्वीकार करें और तब तक करते रहें जब तक वह संतुष्ट न हो जाए। इसके बाद महिला ने उन सहपाठियों को भी चेतावनी दी जिन्होंने उसे तंग किया था। उसने उन्हें एक दिन के भीतर शहर छोड़ने को कहा। जब वह जाने लगी, आदमी ने उसे रोका और पूछा कि उसने उससे प्यार करना कब बंद किया। महिला ने कहा, जब 7 साल पहले उनका ब्रेकअप हुआ था उसी समय, और वह किस्मत की शुक्रगुजार है कि उसे दूसरा जीवन मिला जिसकी वजह से वह सीईओ जैसे अच्छे पति से शादी कर पाई। इन पहली प्रेमिका ये स्वीकार नहीं कर पाई। उसने कहा कि महिला ने सिर्फ एक अमीर आदमी से शादी की है और उसमें कोई काबिलियत नहीं है। महिला ने उसे नजरअंदाज किया और चली गई। उसी समय पहली प्रेमिका को अपनी माँ का फोन आया। उसे पता चला कि उसके पिता गंभीर हालत में अस्पताल में हैं और उनका ऑपरेशन होना है, जो केवल देश की सबसे प्रसिद्ध महिला डॉक्टर ही कर सकती है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही महिला वहां काम करती है। पहली प्रेमिका ने उसे अस्पताल की कर्मचारी समझ लिया और उसका अपमान किया। आदमी सीईओ की पत्नी को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए बहुत विनम्र रहा। लिफ्ट से उतरने के बाद उन्होंने देखा कि महिला बिना लाइन में लगे सीधे डॉक्टर के कमरे में चली गई। पहली प्रेमिका उसे लाइन तोड़ने का आरोप लगाने लगी। तभी एक नर्स ने बताया कि महिला यहाँ काम करती है। वह चुप हो गई और लाइन में लग गई। उसे यह कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस डॉक्टर को वे ढूंढ रहे थे वही महिला है। महिला डॉक्टर के कमरे में बैठी थी। पहली प्रेमिका ने सोचा कि वह अभी भी बदला ले रही है, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की और उसे बुरा भला कहा। महिला ने सुरक्षा कर्मियों से उन्हें बाहर निकालने को कहा। नर्स ने बताया कि अस्पताल में जो नाम की सिर्फ एक डॉक्टर है और वह यही महिला है, देश की सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ। पहली प्रेमिका हैरान रह गई। उसने कभी मदद नहीं मांगी थी क्योंकि वह उसे कमतर समझती थी। आदमी ने पैसे देकर ऑपरेशन करने का अनुरोध किया। महिला ने मना कर दिया क्योंकि वह पैसे लेकर इलाज नहीं करती थी। साथ ही उसका हाथ घायल था। पहली प्रेमिका ने उस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर इलाज नहीं कर रही, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसी ने महिला का हाथ घायल किया था। महिला ने समझाया कि ऑपरेशन बहुत नाजुक होता है और वह अभी नहीं कर सकती। उसने कहा कि मरीज के कैंसर फैल चुका है और ऑपरेशन सही विकल्प नहीं है। इलाज से वह 2 साल और जी सकता है, लेकिन पहली प्रेमिका ने बात नहीं मानी और दूसरे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया। 1 हफ्ते बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने महिला को दोषी ठहराया। आदमी ने कहा कि अगर उन्होंने महिला की बात मानी होती तो उसके पिता 2 साल और जी सकते थे। अब वह पहली प्रेमिका से तंग आ चुका था। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ और समझ आया कि वह अब भी उस महिला से प्यार करता है। अगले दिन वह अस्पताल गया और महिला से माफी मांगी और वापस साथ आने को कहा। महिला ने मना कर दिया और कहा कि अब उसका अपना परिवार है। काम के बाद पहली प्रेमिका महिला के सामने घुटनों पर गिर गई। उसने कहा कि उसका पिता मर गया, परिवार बर्बाद हो गया और उसका पति उसे तलाक देना चाहता है। उसने मदद मांगी। महिला ने कहा कि यह सब उसका कर्म है और वह मदद नहीं कर सकती। जैसे ही वह जाने लगी, पहली प्रेमिका ने खंजर निकाल लिया। उसने सोचा कि महिला ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है और वह उससे बदला लेना चाहती है।